गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने देखा था हमने कंडक्टिविटी। ओके, इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने सोल्व करे थे। ओके, आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, और इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स। फाइन। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक प्रॉब्लम गिवन है। क्या गिवन है, एक बार इसको रीड कर लीजिए। क्वेश्चन गिवन है, a wire of given material having length L and area of cross section A has a की लेंथ को इन्होंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया, डबल कर दिया। मटेरियल चेंज नहीं किया, सेम मटेरियल। कोई भी कंडक्टर है, फाइन, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के क्वेश्चन को सोल्व करना है। फाइन, और मटेरियल भी सेम है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी सेम है, रो में कोई चेंज नहीं है। अब यहां पर जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा हमें डायग्राम बनाने का, लेंथ कितनी दे रखी, ए एल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। अब बोल रहे हैं लेंथ को हाफ कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया, डबल। लेंथ दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया, डबल। तो देखो मैं इसकी लेंथ को हाफ कर देता हूं ये, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर देता हूं, डबल, लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर दिया, लेकिन मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, मटेरियल में अभी भी कोई चेंज नहीं है। वापस से बना देता हूं थोड़ा सा व्यवस्थित। तो लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल किया, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, इसको डबल कर दिया, तो इसको डबल करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और लेंथ को हाफ कर दिया तो लेंथ कुछ आधी हो जाएगी, लाइक दिस। यानी मटेरियल वही है, ठीक है, सेम मटेरियल की बात हो रही है, मटेरियल में कोई चेंज, मटेरियल में कोई चेंज, अंडरस्टूड। सो लेंथ को हमने हाफ कर दिया L/2, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, मींस नई जो लेंथ है जिसको L' लिख रहा हूं वो हो गई L/2, और नया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको A' लिख रहा हूं वो हो गया 2A, ट्वाइस, पहले जितना था उसका ट्वाइस। तो नया जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना है, ये हमें फाइंड। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तो इसमें जो फर्स्ट केस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, एल, एरिया जो दे रखा है उसको ए ही दे रखा है, ओके, और रेजिस्टिविटी को मैं
की वैल्यू गिवन है कितनी, 4 ओम। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 ओम। फाइन। अब इन्होंने नया केस ओके, तो इन्होंने बोला है कि लेंथ जो है, जिसको मैं एल डैश लिख रहा हूं, अब लेंथ जो है वो क्या है, हाफ हो गई, मीन्स एल बाई टू। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश, ये कितना होगा, 2a। में कोई चेंज नहीं आया है। अंडरस्टूड। सो अगर यहां पर अगर मैं देखूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो कैसे लिखूंगा मैं, ओके मैं लिखता हूं आर डैश इक्वल्स टू रो डैश एल डैश, सारे नोटेशन विदाउट डैश लिए, और जो सेकंड केस है उसमें सारे नोटेशन हमने डैश वाले लिए। ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटी है तो अलग अलग लेना पड़ेगा। आप R1 R2 भी ले सकते हो। फाइन। सो रो डैश कितना है, रो ही है, तो रो लिख दिया इसको, रो। एल डैश कितना है, एल बाई टू, तो एल को एल बाई टू लिख दिया। और ए डैश कितना है, 2a, तो 2a लिख दिया। एल और ये अलग कर दिया। यहां से क्या बच्चा, 1/2, यहां से बच्चा 1/2। सब मल्टीप्लाई होगा तो पूरे के साथ 1/2 आ जाएगा, और 2 डिनोमिनेटर में था तो एज इट इज। तो एक और रो एल बाय एक 4, तो इसको यहां पे पुट कर दो, तो 4 इंटू ये कितना बना, 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना आएगा, 1 ओम। सो न्यू दिया, हाफ कर दिया, मींस जो आएगा दिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने क्या किया, डबल। तो ऐसा करने से रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया, और कितना हो गया वो, 4 ओम से 1 ओम। ओके, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, आप एक बार इसको देख सकते हैं। फाइन, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।